गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए आज आप फिर से एक लास्ट वीडियो डालते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी मैंने सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। बस एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, उस टॉपिक को मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो सिंपल है। आप लोग उससे एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ लीजिए, क्योंकि उसको डायग्राम में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जितना तक हो सकता है मैं पॉसिबल है उसको डायग्राम में कन्वर्ट करके आप लोग को अपलोड करता हूँ। तो आज लास्ट है इस बायोटेक्नोलॉजी का। देखिए, आज पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पढ़ेंगे। यानी क्या, जो कोई बीमारी है उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके हम क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं। उस चीज़ की वो किस चीज़ से करेंगे उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हमारे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो है दो मेथड पे होता है। एक को कहा जाता है कन्वेंशनल मेथड, दूसरा है मॉडर्न मेथड, जो कि आजकल के ज़माने में। पहले के ज़माने जो लोग रहते थे वो क्या करते थे, कन्वेंशनल मेथड करते थे। यानी कुछ ऐसे जो तरीके होते थे जिसके कारण वो क्या करते, पहचान जाते थे इसको ये बीमारी हुआ है। देखिए जैसे क्या, एक तो सीरम की मात्रा से पता चलता है। यूरिन को एनालिसिस करते थे, यूरिन को एनालिसिस करने के बाद उसे पता चलता है कोई बीमारी हुआ या नहीं। जैसे हो सकता है यूरिन का कलर में चेंज आ जाए, इसके कारण उससे मतलब पहले वाले ज़माने को उसको क्या होता है पता चल जाता है, इसके कारण पता चलता है। पर इससे ये तो पता तो चल जाता था, पर इससे एक चीज़ दिक्कत थी इसमें कि अर्लियर डिटेक्शन नहीं होता था। यानी कोई भी चीज़ जो है ना, अगर जैसे मान लीजिए किसी को बीमारी है तो वो पहले जो टाइम से पहले नहीं पता चले, वो बहुत ज़्यादा उसका सिम्टम जब बढ़ जाता था फिर उसके बाद जाके हमें क्या होता है वो पता चलता था उस बीमारी में। और जब इतना ज़्यादा समय के बाद पता चले तो उसका हम इलाज भी नहीं कर पाते। बट अब मॉडर्न में तरीका में क्या क्या, मॉडर्न तरीका हम जो है ना उसका छोटा सा कम, जैसे ही सिम्टम्स कम भी रहे तो हम उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी अपनाया गया, जैसे है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से। दूसरा क्या है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मदद से। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या क्या, जो सस्पेक्टेड पर्सन है उसका क्या कहते हैं, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट कोई ले लिया जाता है और लेने के बाद उसको क्या किया, कल्चर करके उसको इतना एम्पलीफाई कर दिया जाता है ताकि उस जो डिजीज है उसको इजीली वैसे पता किया जा सके। और देखिए और क्या है, उसके बाद इलिसा है। इलिसा भी एक अच्छी तरीका ये एनालिसिस है। इलिसा के बारे में फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसको अच्छी तरीके से इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, ये हेल्प करता है, ये सारी चीज हेल्प करता है अर्लियर डिटेक्शन पॉसिबल। यानी पहले ही हम कोई बीमारी किसी को हो वो हम पहले ही क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं इसको ये बीमारी हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों मेथड है, आपको बताना चाहिए। अब देखिए दूसरा एक चीज और याद कि हाँ आपको इलिसा बोले, ये इलिसा जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ये इलिसा काम करता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। यानी एंटीजन और एंटीबॉडी में जो इंटरेक्शन होता है इसके आधार पर करते हैं। यानी हमारे बॉडी में कभी एंटीजन खत्म हो गया तो उससे पता चल जाता है, यदि एंटीबॉडी बढ़ गया तो उससे पता चलता है क्या, इससे पता चलता है हमको ये बीमारी हुआ होगा। इस दोनों के इंटरेक्शन से हमें पता चलता है। ठीक है, अब देखिए छोटा सा एक अच्छा टॉपिक है यहाँ पे, उसी टॉपिक में दिया हुआ है कि एक प्रोब डीएनए होता है। प्रोब डीएनए के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रोब डीएनए किसको कहा जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको प्रोब के बारे में पता होना चाहिए, प्रोब किसको कहेंगे। प्रोब को तो आपको याद रखना है, एक सिंगल स्ट्रैंड या तो डीएनए हो सकता है या क्या हो सकता है, आरएनए हो सकता है। क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आरएनए, उसको अगर टैग कर देंगे रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल मतलब क्या, वो चमकेगा, मतलब उसको कुछ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के क्या करते हैं, टैग कर देते हैं। यानी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और आरएनए को लेते हैं, उसको टैग डीएनए, इसको जो है टैग करते हैं। डीएनए और आरएनए दोनों को या तो डीएनए भी ले सकते हैं या आरएनए, लेकिन याद रखना आपको सिंगल स्ट्रैंड होता है। इसको अच्छी तरीके से याद रखना, सिंगल स्ट्रैंड, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में आपको क्या है डबल स्ट्रैंड दे देगा। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, सिंगल स्ट्रैंड। उसको क्या कहता है, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से हम क्या करते हैं, उसको टैग, उस पर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल का एक क्या करते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे हमें इजिली वैसे पता चल जाता है। ठीक है, अब देखिए ये अलाउ करता है। अब जैसे इसको रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल में हम टैग कर दिए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आरएनए, अब करेंगे इसको हाइब्रिडाइज करेंगे, यानी और अच्छी तरीके से क्या करेंगे, और अच्छी तरीके से इसको क्या करेंगे, अब कंप्लीमेंट्री डीएनए को हाइब्रिड कल्चर करेंगे। यानी इस डीएनए और आरएनए को हम क्या करें, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल टैग कर दिए, टैग करने के बाद इसका हाइब्रिड करेंगे, मतलब कल्चर फिक्स करेंगे। ठीक है, जो कि उसके कंप्लीमेंट्री डीएनए होगा उन क्लोन में। यानी क्लोन जो बनेगा इसी की तरह जो सेम डीएनए बनेगा उसका क्या होगा, कंप्लीमेंट्री होना चाहिए हाइब्रिड डीएनए, और उसका क्लोन बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब जिसका क्लोन बन गया मान लीजिए बहुत सारा बन गया, बहुत सारा बनने के बाद क्या होगा, हम इजीली वैसे पता करते हैं। अब उसको डिटेक्ट करेंगे किसके थ्रू, एक होता है इंस्ट्रूमेंट जिसको कहा जाता है ऑटो रेडियोग्राफी कहा जाता है। ऑटो रेडियोग्राफी की मदद से हम क्या करते हैं, उस डिजीज को जो हम क्या करते हैं, जो है डिजीज उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये डिटेक्ट करते हैं, मान लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट है,
इस इंस्ट्रूमेंट में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फोटोग्राफिक एक फिल्म होता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ स्क्रीन होता है, इस मान लीजिए स्क्रीन है, तो स्क्रीन पे क्या होता है, सारा चीज़ आ जाता है जो चीज़ रहता है, वही क्या होता है, जो म्यूटेड जीन होता है ना, वो फोटोग्राफिक फिल्म पे अपेयर होता ही नहीं है। यानी म्यूटेड जीन जो होगा, वो जो नॉर्मल जीन है वो तो हो जाएगा फोटोग्राफी में अपेयर, बट म्यूटेड जीन जो है नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, जब नहीं होता है तो ये प्रोब जो है ना, ये इसलिए नहीं होता। अब आपको पता हो क्यों नहीं होता है, मान लीजिए और सब हो जाता है फोटोग्राफी फिल्म पे अपेयर, पर म्यूटेड जीन नहीं होता है। ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो है प्रोब जो है ना, जो प्रोब जो म्यूटेड हो गया है, म्यूटेड जीन है, वो कंप्लीमेंट्री बना ही नहीं पाता है। म्यूटेड जीन के साथ क्या होता है, कंप्लीमेंट्री बना ही नहीं पाता। मान लीजिए डीएनए और आरएनए, ठीक है, और ये मान लीजिए डीएनए है मेरा, डीएनए मान लीजिए ये मेरा डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा नॉर्मल जीन है, नॉर्मल है, और ये मेरा क्या है, म्यूटेड है। ठीक है, मान लीजिए म्यूटेड है, तो म्यूटेड और इसके साथ ये कंप्लीमेंट्री नहीं बना पाएगा, जबकि इसके साथ बना लेगा। अब इसके साथ तो ये कंप्लीमेंट्री बना लिया, तो ये फोटोग्राफिक फिल्म पे अपेयर हो जाएगा, बट ये जो नहीं बनाया ना, इसका फोटोग्राफिक फिल्म पे अपेयर नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए आप अच्छी तरीके से, अब मुझे लगता है ये मैंने पूरी तरीके से समझा दिया है। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि एक लास्ट टाइम क्या कीजिएगा, आपको सारा चीज़ को एक कॉपी पे चिपका लीजिएगा या रख लीजिएगा कहीं पे, और उसे एक बार बस देखिएगा तो आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, और पूरी तरीक़ा से आपको अच्छी तरीक़े से देखो, और अगर ये आपको अच्छा लग रहा है ये, तो आप अपने दोस्त को या जिसको ज़रूरत होगा उसे और भी शेयर कर सकते हैं ये वीडियो, ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा मिले और मुझे भी फ़ायदा मिले। थैंक यू।